इस माँ का, इस मेरी छोटी सी बहन का और इस ये आने वाली इस बच्ची का क्या कसूर था यार। 70 और 40 हजार तुम लोग के पास नहीं थे। हराम का माल खाते हो, निचोड़ निचोड़ के इस कौम का माल ले जाते हो, बैरन मुल्क सासे बनाते हो, अपने बीवी बच्चों को अच्छा खिलाते हो, उनका इलाज अच्छे अस्पतालों में कराते हो। इस गरीब का, बल्दिया टाउन का तुम्हारा सरकारी वजीर आला साहब देखो जरा, चीफ सेक्रेटरी सिंह, गवर्नर सिंह, वजीर आजम सदर ममनून सिंह, निकलो वहां से, देखो आज कैसी भयानक तस्वीर दिखा रहा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी तस्वीर नहीं दिखाई थी। ऐसा लग रहा है कि हमारी बेटी है। अगर तुम लोग गैरत वाले हो ना, तुम्हारे अंदर ज़मीर जिंदा है, दिल धक धक कर रहा है, इस माँ की शक्ल दिखाओ, इस माँ की शक्ल। अपनी औलाद को कितने सवा साल, 6 साल की होगी ये 4 महीने की बच्ची को लेके माँ बैठी हुई है। इससे मैं क्या बात करूँगा यार। चल हिम्मत करता हूँ, हिम्मत कर। हाँ बेटा, हिम्मत कर ले आज बेटा। क्या कितने चक्कर लगाए तुमने, मेरे पीछे भी भागी हो, कितनी दुआएं की अल्लाह ताला से? बहुत दुआएं की हैं और बहुत भागी हूँ और सबके सामने हाथ जोड़कर थक गई हूँ। अब इतना कर्ज में डूब चुकी हूँ कि कोई सहारा ही नहीं, कोई जिनका कभी सहारा होता है ना, वो भी नहीं है। अब थक चुकी हूँ मैं बिल्कुल। तभी मैं आपके पास गई कि आप मेरी मुश्किल को हल करें। ये देखें मेरी बच्ची किस तरह पड़ी हुई है। आज मेरे पास होता तो मेरी बेटी इनक्यूबेटर में होती, हॉस्पिटल में होती। परसों ऑब्जर्वेशन में थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं उसको घर ले आई। मुझे नहीं पता था इस तरह होगा। बस रहने दे बेटा। पैसे नहीं थे, इंक्यूबेटर में होती। पैसे होते तो इंक्यूबेटर में होती। मेरी एक बहन है, मेरी 2 बेटियां हैं। बहन भी खुशहाल है, बेटियां मेरी, उसको खुशहाल रखने की कोशिश करता हूँ। इसके माँ बाप होंगे, इसके भाई होंगे, इसका शौहर है, इसके देवर होंगे, नंदे होंगी। पूरा घर 40,000 और 70,000 रीइंवेस्टमेंट के बिल ना देने पे तुम लोगों ने मातम का बना दिया। हराम का माल खा खा के तुम लोग के कल्ले मोटे हो रहे हैं। तुम लोग बाहर पैसे भेज रहे हो, जायदादें बना रहे हो, शर्म नहीं आती। ये क्लार्क साहब, अकाउंट ऑफिसर साहब, ये आदमी इमरान भागता मारा मारा फिर रहा था। इसको 40-70 हजार रुपए देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। कितना माल खाते हो, तुमको 20 साल से जानता हूँ मैं। एडमिनिस्ट्रेटर एमसी, एडमिनिस्ट्रेटर तो बहुत शरीफ आदमी हो। जेब से पैसे दो इसको, इसको जेब से पैसे दो। ये फाइल फाड़ के फेंको, जेब से पैसे दो। इन्वेस्टमेंट का बिल जो है ये जाली नहीं है। मैयत लेके बैठी हुई है घर में, और वो मैयत वाले घर के दिन मैंने अपनी जिंदगी में 30 साल की सहाफत में ऐसा मुकाम नहीं देखा था, ऐसा घर नहीं दिखाया। वो फायरमैन मरा था, उसकी सोए में गया था उसकी बेवा से बात करने। आज मैयत वाले दिन बात कर रहा हूँ। तो बस या अल्लाह रहम कर दे, या अल्लाह मुझ पे भी रहम कर, इस पे रहम कर, तमाम कराची वालों पे रहम कर, इस आलम इस्लाम पे, मुस्लिम उम्मत। क्या बोलूं यार। कल लड़की मुझसे बात कर रही थी रात को, बड़ी देर इसने रात को बात की। मैंने पता समझा इससे, इसने मुझे पता बताया अपने घर का। ये थोड़ी बताया था कि इसकी बेटी मर गई, ये नहीं बताया था इसकी बेटी मर गई। इसने तो आज मैं बम फाड़ा है, जब मैं यहाँ दरवाजे पे आया तो पता चला इसकी बेटी गुजर गई। अगर किसी में इंसानियत है, वजीर आला सिंध साहब देख लो, मेरे रिटायर्ड मुलाजिम पेंशन वाले मर रहे हैं, ग्रेजुटी नहीं मिल रही, ग्रुप इंश्योरेंस नहीं मिल रहा, मेरे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन मर रहे हैं, सिटी वार्डन मर रहे हैं, मेडिकल वाले मर रहे हैं। इस दौर में, जमहूरी दौर में लोग मर रहे हैं। रीइंवेस्टमेंट के पैसे नहीं होने पे एक बच्ची की जान ले लिया आप लोगों ने। सारी फाइलें फाड़ो। ये 2-2.5 लाख के कर्जे में आ चुकी है औरत, लड़की 2.5 लाख के कर्जे में। रीइंवेस्टमेंट का बिल फाड़ो। अगर जरा 80 तुम लोगों में, इशफाक मल्ला साहब, इस वक्त तुम दौरा कर रहे हो फ्रंटियर कॉलोनी का, अगर रात को प्रोग्राम देखो, कल इस घर में तुम्हें होना है। सोयम से पहले इसको पैसे देने। टाई बाई बहुत करते हो ना यार इशफाक मल्ला साहब, तुम अच्छे आदमी हो। बिलोज तुम भी बहुत अच्छे आदमी हो। 2.5 लाख का कर्जा है, 80 लाख 1.5 लाख रुपए का बिल है, 5 लाख तो इसका हक बनता है। सिंध गवर्नमेंट तुम दो, वजीर आला साहब तुम दो, चीफ सेक्रेटरी तुम दो, गवर्नर तुम दो, या एडमिनिस्ट्रेटर और म्युनिसिपल कमिश्नर तुम दो। यार मुझसे बोला ही नहीं जा रहा। 2 बेटियों का बाप हूं मैं, एक बहन भी है मेरी, 2 बेटियां भी है मेरी। ये भी मेरी बहन की तरह है, ये भी तो औलाद है